बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर एक तो रमज़ानुल शरीफ के आखिरी अय्याम हैं और लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो है वो तनाव पूरे अरूज पे है। अदालती हुक्म को रद्दी का एक टुकड़ा समझ के पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से अदलिया की तज़लील की जा रही है, इसका माजी में कहीं पे भी कोई आपको मिसाल नहीं मिल सकती। सियासी जमातों का करदार जो है वो 90 की दहाई के दर्जा हरारत पे अभी भी जारी व सारी है और इन अक्ल के अंध हुक्मरानों, सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं, उन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर हर वो कदम उठाने को तैयार हैं जिससे रियासत के अंदर अफरा तफरी, जिससे रियासत के अंदर मुआशी बदहाली का जो है वो दौर दौरा चलता रहे। उनके अंदर ये खौफ खुदा है ही नहीं कि जिनके वोटों से वो असम्बली के मेंबर्स बनते हैं वो किस कदर वहाँ आइन की पामाली करते हैं, वो किस कदर जुगाड़ के साथ अपने अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। कानून नाम की जो चीज़ है वो उनके घर की लौंडी है जिसको वो जब चाहें तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से जैसे सियासी जमातें ग्रुपों का शिकार हैं, इस तरीके से अदलिया के अंदर भी यही सूरत हाल है और जो बार एसोसिएशंस हैं, जो वकला बरादरी है, वो भी धड़ों में तकसीम है। सियासत का रंग इस कदर हर एक चीज़ पे चढ़ चुका है कि मुनाफिक का चेहरा भी उस सियासत के पीछे छुप चुका है और मुनाफिकत को सियासत का नाम दिया जा रहा है, हालांकि सियासत का नाम इबादत है। अवाम इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है। ये बेबस और बेकस अवाम जो पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों खुदकशी पे मजबूर है, उसको मज़ीद पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके रातों रात उसको मजीद दलदल में धकेल दिया गया। इस वक्त सबसे ज्यादा जो सफर है वो सफेद पोश बंदा कर रहा है जिसके घर का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल है। मांगने वाले सड़कों पे मांग रहे हैं, उनकी तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है। जो लोग गलत कामों के जरिए अपना जरिया मुआश कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्लैक मनी करप्शन से अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी नस्लों को हराम खिला रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उस एक आम पाकिस्तानी के लिए है जिसके बच्चे की फीस देना इस वक्त महाल है, जिसके घर का चूल्हा जलना इस वक्त महाल है, जो अपनी कम आमदन की वजह से खुदकशियों पे मजबूर है, जो अपने कम आमदन की वजह से मुआशी बदहाली का शिकार है। कभी हम नाम देते हैं जी कि IMF की शराइत हैं जिसकी वजह से हम मजबूर हैं, कभी हम नाम देते हैं जी कि मुआशी बदहाली है और मुल्क को निकालना है, उसके लिए कौम को कुर्बानी देना होगी। नाजरीन, ये सिलसिला लामुतनाही है, इस वजह से है कि हमारी कौम के अंदर भी ग्रुप बंदी हो चुकी है। हम कौम नहीं बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों का एक जमघटा है जो जिसका ग्रोह है वो अपने ग्रोह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ नाजायज़ बात मानने को तैयार है। हमारे यहाँ नज़रिया पाकिस्तान को जिस कदर बिल्डोज किया गया है और किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुल्क नज़रिया ज़रूरत के तहत चल रहा है। इसका ना कोई आइन से तल्लक है, ना कोई इसका जमहूरियत से तल्लक है, ना कोई इसका कानून से तल्लक है, बल्कि ये वो जंगल बन चुका है ये मुल्क कि जिसका जिधर दाव चल रहा है, जिसकी जितनी ताकत है वो नीचे अपने कमजोर को दबा रहा है। आप नाजरीन जिस शोबे में भी चले जाएं, चाहे वो पुलिस का शोबा है, चाहे वो आपको फूड देने के लिए, जैसे अभी आपने चंद दिन पहले तक आटे की जो सूरत हाल देखी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अंदरनाक है। हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ हादसों और ऐसे ऐसे कारनामों से भरा पड़ा है कि जिसको बयान करते हुए शर्म महसूस होती है। लेकिन सद अफसोस कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासी लीडरों को
हमारे बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर हम तामीर और तरक्की करेंगे, उनको कभी शर्म और हया नहीं आई कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो अवाम के साथ क्या करते हैं, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो कितने खूबसूरत नारे मारते हैं कि हम इस कौम के लिए ये कर रहे हैं, हम इस कौम के लिए ये कर रहे हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग थी कि एक तरफ ये हायरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो हुक्म दिया गया था स्टेट बैंक को कि आप 21 अरब रुपए जारी करें इलेक्शन के लिए पंजाब में, तो वो आज हंगामी इजलास बुलाया गया और यहाँ तक ढिठाई का आलम है कि बजाय उस हुक्म की तामील के लिए कोई रास्ता निकाला जाता, उसको यकसर मुस्तरद करने के लिए स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजी कि जी हमने फ़ंड तो रख दिए हैं लेकिन हम फ़ंड जारी नहीं कर सकते, ये हुकूमत पाकिस्तान जारी करे। और काबीना का हंगामी इजलास घंटों में बुलाया गया और उस हंगामी इजलास के अंदर इसको मुस्तरद कर दिया गया। अब वो मुस्तरद शुदा जो फैसला है उसकी तोसी के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर की जो सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि रिज़ाइन करके अपोजिशन है ही नहीं, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन है ही नहीं, चंद कोई 10 या 8 लोग जो लोटे बने थे उनको उन्होंने अपोजिशन का नाम दे के एक पुतली तमाशा कौमी असम्बली के अंदर आए रोज लगा हुआ है। इसका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं और ना ही ये कोई जमहूरी रवायात की पासदारी है। नाजरीन, हम के इस सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं वो कहते हैं जी कि सिस्टम को बदलने के लिए कौम को निकलना होगा। कौम हमेशा निकली, लेकिन उन लीडरों ने जब इक़्तिदार में आए तो कौम को मायूस किया। और सच्चाई के साथ ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि किसी ने भी इस जो ये गयूर अवाम जिसकी तादाद 22 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, इनके जरिया मुआश के बारे में किसी भी हुकूमत ने कभी नहीं सोचा। जो आया उसने अपना वक्त पूरा किया, अपनी दिहाड़ियां लगाई और उसने जमहूरियत का एक ढोंग रचा के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वो खरबों इकट्ठे करके ले गया, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो जिस शोबे से भी हो। उसने अपना ठीक मामला चला लिया, बाकी कौम को उसने सब ने दलदल में ऐसी दलदल में धकेला जिससे दूर तक निकलना नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब, आप थोड़ा सा होश के नाखन लें और आपको इन तमाम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कम से कम बैठना होगा। अब ये आपने 4 साल चोर चोर की रट लगाई रखी। मुझे ये बताएं कि वो चोर तो इस मुल्क के दोबारा हुक्मरान बन गए और आप रोज़ाना तारीखें भुगत रहे हैं। आप पहले मोबिलाइज करें, कौम को आप मोबिलाइज कर चुके हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स की बात करें और एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जिससे इस रियासत के अंदर ये जो फरसूदा निज़ाम है इसका धड़म तख्ता करके पाकिस्तान का जो नजरियाती एक एजेंडा है उसके मुताबिक सिस्टम बनाया जाए। इसमें तमाम पॉलिटिकल्स और मजहबी जमातें जो हैं उनका रोल बहुत अहम है। अगर वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे और चंद एक सीटों की खातिर वो हर एक आने वाले किस इक़्तिदार का सूरज जिसका तुलू हो रहा होगा उसके साथ खड़े होंगे तो इस मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं होगा। नाजरीन, अवाम को भी अब थोड़ा सा उन चीज़ों से निकलना होगा कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है। आपकी पार्टी कोई भी नहीं है, क्योंकि जितनी पार्टीज हैं वो अपने अपने मफादात की पार्टीज हैं और वो अपने मफादात की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन जब भी आपके हकूक की बात आती है तो ये पार्टियां आंखें बंद कर लेती हैं। आइन और कानून की बात आती है तो ये उसको बिल्डोज करने के लिए हर हद पार कर जाती हैं। लिहाजा आप इनको मजबूर करें अपनी अपनी पार्टीज को कि वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से हो और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और हमें इस बहरानी कैफियत से निजात दिलाए। अल्लाह पाक सबका हामी नाज़िर।